राम राम जी, सबको जय माता दी। कैसे आप सब? उम्मीद करते सब ठीक होंगे। कहानियों का पिटारा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा चैनल पर आपको हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं में कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। मैं आपको आज 3 कहानियाँ सुनाऊंगी और तीनों कहानियों का जो है नाम मैंने लिख दूंगी। पहली कहानी का नाम है साबुन की किताब और भांग वाली कुल्फी। बहुत पहले की बात है, 10वीं के पेपर थे। होली के अगले दिन ही केमिस्ट्री का पेपर था। रिवीजन बची हुई थी तो माँ ने सुबह उठकर पढ़ाई की हिदायत के साथ होली खेलने की परमिशन दे दी। माँ बोली कि सुबह सुबह पढ़ ले और फिर उसके बाद तू खेल लेना। सुबह से ही होली खेलना शुरू कर दिया। दोपहर में कुल्फ़ी वाला निकला तो सब ने मिलकर कुल्फ़ी खा ली। होली खेलते हुए भूख भी बहुत ज़ोर से लगी तो बाहर आंगन में गुजियों का थाल रखा था, तो हम सब भाई बहनों ने मिलकर गुजिया खा ली। और भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम मस्ती मस्ती में सारी गुजिया खा गए। फिर हम नहाने चले गए। माँ आंगन साफ कर रही थी तो मैं चुपचाप कमरे में पढ़ने बैठ गई। पता नहीं क्यों प्यास बहुत ज़ोर से लग रही थी और जग भर कर पानी पी लिया। पढ़ते हुए कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में छोटे भाई की आवाज़ आई, मम्मी देखो दीदी सो रही है। पकड़े जाने पर बहुत गुस्सा आया। आंखें मलकर बोली, देख नहीं रहा मैं पढ़ रही हूँ। आवाज़ सुनकर मम्मी भी आ गई और भाई जोर जोर से हंसने लगा। पढ़ रही हो पर किताब कहाँ है? टेबल पर देखो, सामने कपड़े धोने का साबुन, ब्रश और मोगरी रखी है। मुझे पता था मम्मी दीदी ऐसे झूठ बोलेगी, इसलिए पेन हटाकर मोगरी ब्रश रख दिया। देखो पकड़ लिया ना हमने। इतना कहकर भाई भाग गया और मैं झेप गई। पता नहीं क्यों मम्मी बहुत प्यास लग रही है। तो तभी पापा आए बाहर से और बोले, बच्चों ने कुल्फी खाई थी क्या? उसमें भांग थी। इतना मना किया था बच्चों को कि कुल्फी मत खाना। और अब सब ने कुल्फी खाई। एक बार देखो संभालो उनको, सब ठीक तो है ना? फिर हमें सबको बुलाया गया और नीचे आंगन में ले गए हम सबको बाहर और सबको नींबू पानी पिलाया। किसी तरह से रात तक ठीक हुए। तब से तौबा कर लिया, होली में कुल्फी नहीं खाएंगे बिल्कुल भी। रात को रिवीजन किया जो दिन में नहीं हो पाया था भांग के नशे के कारण, गलती से कुल्फी के कारण जो कुल्फी खाई थी भांग वाली। तो अब जो रात को रिवीजन किया, पेपर अच्छा हुआ लेकिन भांग वाली कुल्फी और मोगरी वाली पढ़ाई का रंग आज तक ना उतरा। आज तक मैं उस होली को भूल नहीं पाई। मेरी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। होली के त्यौहार में उमंग, उल्लास और मस्ती का मिलन समावेश होता है, जिसका इंतजार मुझे हमेशा अन्य त्योहारों से ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि इस दिन रंग भरे त्योहारों में सभी और एक ही जैसे रंग होते हैं। कोई लाल, पीला, हरा, गुलाबी तो कोई पहचान में ही नहीं आता। वैसे तो लगभग सभी कक्षाओं की परीक्षा में होली का त्यौहार आसपास ही होता था, पर मुझे याद है मैं बीएससी प्रथम शास्त्र का प्रश्न पत्र होने की वजह से परीक्षा का डर बना हुआ था, किंतु होली के उल्लास उमंग ने उस भय को मुझे महसूस ही नहीं होने दिया। और हर साल की बात थी, इस साल भी खूब जोरदार तरीके से होली खेली हमने। रंग बिरंगी यार दोस्तों के साथ मंडली बनाकर देर शाम तक होली खेलता रहा। उस समय प्रश्न पत्र की सुध बुध ही नहीं रही कि कल पेपर भी है। काफ़ी थके हारे होने के बाद रंगों को छुड़ाने की जद्दोजहद में काफ़ी समय लग गया। फिर रंगों की थकान और खुमारी में नींद कब आ गई पता ही नहीं चला। सुबह उठने पर याद आया कि परीक्षा देने जाना है तो होश ही उड़ गए। फटाफट तैयार होकर विज्ञान महाविद्यालय पहुंचा। जब परीक्षा हाल में प्रवेश किया तो पता चला कि जल्दबाजी में अपना प्रवेश पत्र ही लाना भूल गया मैं। प्रोफेसर ने हल्की सी फटकार लगाकर परीक्षा देने की अनुमति दे दी। डांटा भी कि तुम होली के चक्कर में अपना प्रवेश पत्र ही लाना भूल गए। चलो अब की बार तो पेपर दो, लेकिन आगे से ध्यान रखना। और मुझे इस भूगर्भ शास्त्र के प्रश्न पत्र में अन्य विषयों की तुलना में बहुत ज़्यादा नंबर आए थे। तो कभी कभी हम होली में भूल जाते हैं, तो ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि परीक्षाएं भी ज़रूरी हैं। होली त्योहारों के साथ साथ हमें अपनी
पढ़ाई लिखाई पर काम पर भी ध्यान देना चाहिए। होलिका दहन की रात थी। गांव के बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी एकत्रित हुए थे एक जगह। सब ने रंग बिरंगे कपड़े पहने और उल्लास और उमंग से भरे लोग इस त्योहार का स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। इस बार होली कुछ खास थी क्योंकि गांव में एक नया परिवार आया था। वर्मा जी, उनकी पत्नी और बेटे विनय का छोटा सा परिवार है। होलिका दहन के समय गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया। विनय, जो अभी केवल 10 वर्ष का था, थोड़ा उदास था। उसके मन में डर था, क्या कोई होली में उसे शामिल करेगा या नहीं। अगले दिन गांव के बच्चे रंग खेलने के लिए बाहर निकले। विनय ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी बाहर जा सकता हूँ? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जाओ बेटा, खेलो। विनय ने सोचा, अगर मुझे किसी ने नहीं बुलाया तो? फिर भी उसने मन बनाया और बाहर चला गया। बच्चे एक दूसरे पर रंग डालकर होली खेल रहे थे। उनकी मस्ती देखकर विनय उनकी ओर कदम बढ़ा ही रहा था कि उसे एक बच्चे ने देख लिया जो होलिका दहन के समय उससे मिला था। वो भागकर विनय को लेने के लिए आ गया और बोला, यहाँ क्यों खड़े हो, चलो होली खेलो। विनय का चेहरा भी चमक उठा। उसने नए दोस्त बनाए, पूरे दिन मस्ती करते रहा। होली के रंग में एक दूसरे में सब जब एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटकर खा रहे थे, तब उसने अपने नए दोस्तों से राजेश के बारे में सुना, जो उसी गांव का रहने वाला एक बहुत ही सामान्य परिवार का लड़का था। उसके माता पिता कठिन परिश्रम करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाते थे। वो होली खेलने नहीं आया क्योंकि उसने खुद से एक वादा किया था। विनय के लिए यह बड़ी हैरत की बात थी। किसी वादे के लिए रंगों से दूरी वो समझ नहीं पा रहा था। राजेश का सपना था वह एक दिन बड़ा आदमी बने, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी वह अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके। होली के त्यौहार से कुछ दिन बाद गांव के सभी बच्चों को विशेष परीक्षा के लिए बुलाया गया। यह परीक्षा गांव के प्रमुख स्कूल में आयोजित की गई और इसमें अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। राजेश ने निश्चय कर लिया कि उसे यह छात्रवृत्ति लेनी है, इसलिए वो होली खेलने नहीं आया। कुछ दिन बाद परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। राजेश को स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। होली ने राजेश के जीवन में नए रंग भर दिए। विनय को निश्चल मित्रता के रंगों से भी परिचित करवाया गया। दोनों के लिए यह होली का त्यौहार यादगार त्यौहार बन गया। विनय ने पहली बार महसूस किया कि दोस्ती का रंग कितना खूबसूरत और प्यारा होता है।